हेलो दोस्तों, आज मुझे वीडियो बनाते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज गर्दनी बाग धरना में बैठे सभी छात्र छात्राओं और छात्र नेताओं के बीच शिक्षा मंत्री पहुंचे और बच्चों का क्या डिमांड था उसके बारे में काफी देर तक मीटिंग चली और 10 महत्वपूर्ण बातों पर निर्णय लिया गया। तो चलिए आइए जानते हैं किन किन बातों पर निर्णय लिया गया और ये बीपीएससी ट्री 4 की वैकेंसी में क्या क्या होने वाला है। और आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि छात्रों का जो जायज मांग था उसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने सजगता दिखाई, बच्चों से मिले, बातें की और उनके प्रॉब्लम्स को जाना और उसके समाधान के लिए उन्होंने मीटिंग भी रखी। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या क्या सुधार हुए हैं और क्या क्या मांग हुए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा ये है कि सिर्फ एकल परीक्षा सिंगल एग्जाम होगी। पहले जो पीटी मेंस की बातें की जा रही थी कि ये जीएस होगा, ये सीडीपी आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत तरीके की भ्रमित खबरें आ रही थी। मैं इस पे वीडियो नहीं बना पा रहा था। क्योंकि जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स या ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ जाती है, आज के समय में धरना पे बैठने के बाद लोग भ्रमित करने के लिए अलग अलग तरीके से वीडियो बनाते हैं, मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं, व्यूज बटोरने का प्रयास करते हैं। तो मेरा उद्देश्य यह है कि हम आप तक सही जानकारी को पहुंचा पाए। एक सीरियस स्टूडेंट बड़ी मेहनत के साथ पढ़ता है तो उसको इस बारे में इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन चाहिए और लिमिटेड टाइम के अंदर चाहिए। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बना रहा था। तो आज जब चीजें क्लियर हुई है तो मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो अब आपके कोई मेंस एग्जाम नहीं होने हैं। बीपीएससी 1, 2, 3 में जैसे पेपर हुए आपके उसी तरीके से एक ही पेपर होंगे और इसी पे मेरिट बनेगी। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि ये जो निगेटिव बात की जा रही थी कि आपका निगेटिव होगा, 1/3 होगा, 1/5 होगा, तो निगेटिव को भी कैंसिल कर दिया गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप अगर 6 to 8 दे रहे हैं, 1 to 5 दे रहे हैं या 9, 10 दे रहे हैं, 11, 12 दे रहे हैं, तो आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहले के जैसे ही एकल परीक्षा होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि नए तरीके से संशोधित नोटिफिकेशन फिर जारी किया जाएगा। अब ये क्यों संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो देखिए इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण ये है कि अभी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ सीटों को बढ़ाया गया है। जैसे 800 कुछ सीटें जो खाली थी वो बढ़ाया गया है। तो मुख्य शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब सामान्य प्रशासन विभाग को उन खाली पदों को भी भेज दिया जाएगा, जिससे कि क्या हो, वो बीपीएससी ट्री 4 के अंदर उसको कलेक्ट किया जा सके। क्या किया जा सके? कलेक्ट किया जा सके और उस पर भी वैकेंसी आ सके। तो अब 33,000 समथिंग कुछ सीटें हो गई है आपकी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आज के हमारे मीटिंग का नेक्स्ट पॉइंट रहा कि अब आपको एमआर शीट की कार्बन कॉपी मिलेगी। पहले जो संशय रहता था कि हमने 50 सही किया, मेरा 43 आ रहा है, हमने 96 किया था, मेरा इतना आ रहा है, मतलब ये जो संशय था, ये जो दुविधा थी, वो खत्म हो जाएगी। अब आपको ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिलेगी जिससे आप मिला सकेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन बनाए हैं, कितने सही किए हैं, नहीं किए हैं। पहले ये होता था कि एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद 120 क्वेश्चन तो आप एट अ टाइम याद नहीं रख सकते हैं, उस पे एग्जाम प्रेशर, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो 20 से 25 मुश्किलन क्वेश्चन याद होते थे, बहुत ज्यादा तो आप 50 क्वेश्चन याद कर लेंगे, 120 तक आपको याद नहीं रहता था। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि क्या भरे हैं, उन्होंने क्या आंसर सेलेक्ट किया है, एग्जामिनेशन हॉल के बाद उनको वो भी याद नहीं रहता। तो अब ये खुशी की बात है कि अब आपको ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिलेगी जिससे आप अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के तुरंत बाद मिला सकते हैं कि आप का रिजल्ट क्या है, आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। पांचवी मुख्य बात रही इस मीटिंग के दौरान कि एक छात्र एक रिजल्ट, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट की नीति लागू होगी। पहले ऐसा होता था कि कोई बच्चा 6 to 8 में, 9, 10 में और 11, 12 तीनों में पास कर गया, उसको तीनों में रिजल्ट दिया गया। अब वो अपने चॉइस के अनुसार क्या करता था कि 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 को ज्वाइन करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप प्रीफरेंस देंगे, भले आप एग्जाम तीनों में दे, लेकिन आपका कोई प्रीफरेंस
नंबर 1 पे होगा, फिर सेकंड पे होगा, फिर थर्ड पे होगा। उसी अनुसार अगर आप तीनों में क्वालिफाई करते हैं तो अगर आपका चॉइस 1 11 12 है तो आपको 11 12 में दिया जाएगा। अगर आपका 9 10 है तो 9 10 में, 6 to 8 है तो 6 to 8 में, या 1 to 5 है तो 1 to 5 में। यानी कि आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर एक से ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं आप, 1 to 5 या 6 to 8 या 9 10, मतलब मल्टीपल एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको अब चॉइस फिल करनी होगी। और अगर आप दोनों में क्वालिफाई करते हैं तो आपकी चॉइस जो फर्स्ट होगी वही आपका रिजल्ट होगा। ताकि इससे फायदा ये होगा कि अगर मतलब 33,000 समथिंग वैकेंसी है तो 33,000 स्टूडेंट जॉब पा सकेंगे। पहले ऐसा होता था कि 50 या 500 ऐसे स्टूडेंट होते थे जिनका 3-4 में रिजल्ट हो जाता था, तो बाकी सीटें खाली रह जाती थी, फिर अगले वैकेंसी में जुड़ के आती थी। अब ऐसा नहीं होगा, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट होगा, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद है। चलिए नेक्स्ट जो बातें हुई कि रिक्तियों की संख्या जो होगी, रिक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी। रिक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी। यानी पहले जो वैकेंसी 32,000 समथिंग थी और 32,000 33,000 कुछ होने जा रही है, क्योंकि 800 प्लस वैकेंसी बढ़ रही है। और 7वां पॉइंट ये रहा कि परीक्षा सुधार के लिए उच्च न्यायालय की जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। यानी कि पहले जो परीक्षा में पारदर्शिता नहीं हो रही है या किसी प्रकार की कोई धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अब इसकी सुनवाई को परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए पटना हाईकोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष समिति, एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। यह समिति छात्रों की शिकायतों को सुनेगी और परीक्षा सुधारों पर अपनी सिफारिशें देंगी। ठीक है। और आज का सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट पॉइंट ये रहा कि ये बात किया गया कि बीपीएससी अपना कैलेंडर तो जारी कर देती है समय के साथ में, लेकिन कोई भी एग्जाम समय से नहीं होता है। सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, ऐसे डिले होते 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 समय बढ़ते रहता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बीपीएससी द्वारा जल्द से जल्द स्पष्ट भर्ती कैलेंडर जारी करने और परीक्षाओं को समय पर पूरा करने के लिए, समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यानी जब अब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ आपके जो एग्जाम डेट आएंगे, आप कंफर्म रहिए कि उसी पे आपका एग्जाम होगा। इसके साथ बहुत सारी बातें की गई, जैसे कि नेक्स्ट बातें जो हमारी थी वो थी कि लाइब्रेरियन की जो भर्ती, लाइब्रेरियन में जो सीटें खाली है और पदों का प्रमोशन, उसको भी भरा जाएगा तेजी के साथ। संविदा कर्मी कर्मचारियों के लिए अलग मानदंड की बात की गई है। ठीक है। और परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। इन सारे मुद्दों पे भी बात की गई है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेपर लीक के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की सख्त कार्रवाई होगी। यानी पहले जो सजा थी या तो उसको बढ़ा दिया जाएगा या उसको और कठिन कर दिया जाएगा। तो अब आप जिसके लिए भी 1 to 5, 6 to 8, 9 10 या 11 12 आप जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपना आराम से प्रिपेयर कीजिए। 1 2 3 जो बीपीएससी टीचर 1 2 3 का जो फेज हुआ, सेम उसी पैटर्न पे आपको तैयारी करना है। हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन आपको पहले के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। 1 2 3 के क्वेश्चन पेपर को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए। एक एग्जाम पास कीजिए, जॉब मिलेगा आपको। तो आज की मुख्य बातें यही रही। जो भी छात्र नेता, छात्रों और शिक्षा मंत्री के बीच जो मीटिंग हुई, तो इन्हीं सारे मुद्दों पे बात हुई और इन्हीं सारे मुद्दों पे राय बनी और सकारात्मक न्यूज आया। अगर हम चाहते तो इस वीडियोज को काफी लंबा बना सकते थे या इस टॉपिक पे 5-10 वीडियो बना सकते थे, व्यूज और लाइक बटोर सकते थे, लेकिन मेरा उद्देश्य आपके लाइक्स और व्यूज को बिटोरना नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, आप सही न्यूज जानना चाहते हैं, तो हम जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाएंगे तो काफी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाएंगे और काफी ऑथेंटिक होगी, उसका सोर्स भी काफी ऑथेंटिक होगा। और ये नहीं है कि हम रोज 1-2 इंफॉर्मेशनल वीडियो बना देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे 1 या 2 वीडियो जाएंगे किसी टॉपिक पे जो सकारात्मक होंगे या जो फाइनल होंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।